हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि जो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी एमसीक्यूज़ की, जिसमें कि मैंने आपको एक ही पीडीएफ कराई थी जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए थे। तो मैंने सोचा कि जो मॉक टेस्ट बना लिए जाते हैं प्रैक्टिस सेट, तो 30 क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी के एग्ज़ाम में, सीटेट में। तो हम 30 क्वेश्चन का ही सेट करेंगे आज से। तो जो प्रैक्टिस सेट ये हमारा 1 रहेगा और मैं आपको 20 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 21 नंबर मार्क किया क्वेश्चंस का। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इसको आप मॉक टेस्ट भी लेके चल सकते हो, क्योंकि 30 मार्क्स का मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो हम भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप भी अपना कमेंट में स्कोर लिखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन अपनी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि जो आंतरिक जो प्रेरणा होती है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? टू गेट ए रिवार्ड, टू अवॉइड पनिशमेंट, टू सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी, टू प्लीज पेरेंट्स। तो मैं आपको 1-2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप सोचिए अपना आंसर। जो आंतरिक जो मोटिवेशन होता है, जो आंतरिक प्रेरणा होती है, वो क्या होता है कि हम खुद से ही मतलब मोटिवेट होते हैं। हम कोई बाहरी फैक्टर हमको मोटिवेशन नहीं देता है, हम खुद से ही अपने ड्रीम को पाने के लिए मतलब लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। तो ये होता है आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आई होप कि आपने यहाँ पे अपना आंसर माइंड में सोच लिया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी, कि जो हमारे मन में एक जिज्ञासा है उसको हम संतुष्ट कर ले। जो हमको जानना है, जो हमको पता करना है, यदि हम उसको जान लेते हैं तो मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा उठी थी, जो क्यूरियोसिटी उठी थी, उसको हमने सेटिस्फाइड कर लिया है, उसको हमने संतुष्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है इंटेलिजेंस के बारे में, कि इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या होती है? एबिलिटी टू लर्न एंड एडजस्ट, सीखने और अनुकूलन की क्षमता, मेमोराइजिंग कैपेसिटी, स्मरण शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, या इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। तो आप सोच लीजिए अपना, 2-3 सेकंड देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू लर्न एंड एडजस्ट। देखिए कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी हो कि हम कोई चीज़ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें और एक किसी भी एनवायरनमेंट में हम खुद को एडजस्ट कर सकें, तो वही होती है क्या? इंटेलिजेंस। इसमें सिर्फ लर्न करने को ही नहीं बोला जाता है कि हमने कोई चीज़ मेमोराइज़ कर ली है तो उसको हम नहीं बोल सकते कि वो इंटेलिजेंस है, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको भी हम नहीं बोल सकते, और इमोशनल स्टेबिलिटी को भी हम नहीं बोल सकते। तो जो एबिलिटी टू लर्न एंड एडजस्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि है देखिए कि जो इंटेलिजेंस मेज़र करने के लिए कुछ बहुत सारे टेस्ट बनाए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि मेज़र करता है इंटेलिजेंस को? विच टेस्ट इज़ यूज टू मेज़र इंटेलिजेंस? बुद्धि मापने के लिए कौन सा यहाँ पे परीक्षण होगा जो कि प्रयोग किया जाएगा? फर्स्ट टीएटी, सेकंड बिनेट साइमन स्केल, रोशाचा टेस्ट, या पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो आप सोच लीजिए थोड़ा सा। जो टीएटी होता है वो होता है थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, जो कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। और जो रोशा टेस्ट होता है वो भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बिनेट साइमन स्केल, जो कि 1905 में डिस्कवर किया था। बिनेट साइमन स्केल जो था 1905 में बना था और बिनेट साइमन ने बनाया था।
जो कि मेज़र करता है इंटेलिजेंस को। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, बिल्कुल। बिनेट साइमन मापनी, बिनेट साइमन स्केल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मैं थोड़ा स्लाइड को एडजस्ट कर लेती हूँ, हो गई है ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली एम्स टू, जो समावेशी शिक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, सेपरेट स्कूल फॉर डिसेबल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स, हाई एजुकेशन फॉर फ्यू। ये इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स, कि सभी लर्नर सीखे, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है, चाहे वो डिसेबल्ड चाइल्ड है, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबको सीखने के समान अवसर दिए जाएं। यही मेन मोटिव होता है किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि देखिए क्या है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो बहुबुद्धि की अवधारणा है वो किसने दी है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन है गार्डनर, स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक, बिनेट। तो सोच लीजिए आप थोड़ा सा अपना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए है गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, और ये दी थी उन्होंने 1983 में। इसमें कि उन्होंने 8 या 9 बताए थे, जो मतलब इंटेलिजेंस के टाइप, और उन्होंने इस इंटेलिजेंस के टाइप पे बताया था कि इस वाले इंटेलिजेंस के बंदे मतलब ये वाला ऑक्यूपेशन करेंगे और इस वाला का ये ऑक्यूपेशन करेंगे। तो उन्होंने टोटल 8 या 9 बताया था, थोड़ा सा आप देख लेना इसके बारे में। तो इन्होंने ये सबको बताया था 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने। 25 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बांडुरा के अनुसार सीखना किसके माध्यम से होता है? अकॉर्डिंग टू बांडुरा, लर्निंग ऑक्योर थ्रो, किससे होता है? इनसाइट से होता है, रीइंफोर्समेंट ओनली, ट्रायल एंड एरर, या ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। तो ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा देख लीजिए आप इसको, थोड़ा माइंड में अपना सोचिए कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, अवलोकन और अनुकरण, कि जो बच्चा है वो चीज़ों को एब्जॉर्व करे, उसको सॉरी एब्जॉर्व नहीं ऑब्जर्व करे, उसके बाद उसको अच्छे से उसके बारे में वो सोचे, उसको अच्छे से वो मतलब डीपली उसको एनालाइज करे, और देन उसका अनुकरण करे, देन वो उसको यूज़ करे, उसको वो अपने काम में लेके आए जो कि उसने ऑब्जर्व किया है। तो बांडुरा जी का यही मानना था कि जो सीखना है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से ही होता है, इसी से बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए, ए टीचर कैन आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स बाय, जो टीचर है वो कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं? फर्स्ट, बाय ऑब्जर्विंग देयर क्लासरूम परफॉर्मेंस, बाय देयर यूनिफॉर्म्स, बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, बाय रैंडम गैसिंग। तो ये भी इजी क्वेश्चन, इजी में जाएगा ये। और 27 का जो हमारा आंसर होगा वो ये बिल्कुल ठीक होगा कि बाय ऑब्जर्विंग देयर क्लासरूम परफॉर्मेंस, कि उस बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस टीचर देखेगा, चाहे वो एकेडमिक हो मतलब स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में हो, चाहे वो मतलब एग्ज़ाम में स्कोरिंग लेवल का हो, मतलब हर टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे मेज़र करता है टीचर, उसको तभी वो जाके आइडेंटिफाई कर पाता है कि जो बच्चा है वो गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर वो स्पेशल चाइल्ड है। तो 27 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाय ऑब्जर्विंग द क्लासरूम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लर्निंग स्टाइल, इनमें से कौन सा एक लर्निंग स्टाइल नहीं है? क्या विजुअल, ऑडिटरी, काइनेटिक, या लॉजिकल पनिशमेंट? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने के मतलब लायक है,
इन द सेंस नॉर्मली हम बात करें तो देखिए, यदि हम यहाँ पे एलिमेशन मेथड यूज़ करें तो शैली नहीं है, ये पूछा गया कौन सा सीखने की शैली नहीं है। नहीं वर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, जो दृश्य है विजुअल, जिसमें हमको दिखाया जाता है, जैसे कि चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, तो इसको हम विजुअलाइज करके हम यहाँ से सीखते हैं, तो ये तो होता है। सेकंड है ऑडिटरी, जब हम सुन के कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे कि रेडियो से, टीवी से। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं ऑडिटरी जो होते हैं, तो उनसे भी हम सीखते हैं। थर्ड है गति संबंधी काइनेटिक, जैसे कि जो रनर्स होते हैं वो मतलब गति संबंधी उनकी लर्निंग होती है, तो वहाँ से भी वो सीखते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, जो कि एक लर्निंग स्टाइल नहीं है, लॉजिकल पनिशमेंट। यदि हम बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। तो जो ये ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि ये एक लर्निंग स्टाइल नहीं है, लॉजिकल पनिशमेंट। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे, कि जो रिमीडियल टीचिंग होती है वो किस लिए होती है? जो उपचारात्मक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण, वो किसके लिए होता है? गिफ्टेड लर्नर्स के लिए, स्लो लर्नर्स के लिए, एवरेज लर्नर्स के लिए, या ऑल लर्नर्स के लिए? तो ये भी थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन है ये। तो 29 का जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, स्लो लर्नर्स। कि देखिए, रिमेडियल का मतलब क्या होता है? किसी के बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व करना। उसको कोई प्रॉब्लम पे बच्चा कहीं अटक रहा है तो उसका उपचार करेंगे, उसको ठीक करेंगे, तो उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। तो ये स्लो लर्नर्स होते हैं जिनको कि रिमेडियल टीचिंग की उनको नीड होती है। तो इसलिए रिमेडियल जो टीचिंग है वो स्लो लर्नर्स के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्लो लर्नर्स, वो बिल्कुल ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग ऑक्योर व्हेन, मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग कब होती है? कब बच्चा अच्छे से लर्न कर सकता है? तो लर्निंग इज एक्टिव एंड मोटिवेटेड, जब जो लर्नर हो वो एक्टिव रहे और वो मोटिवेटेड रहे। या लर्नर इज पैसिव हो, टीचर जो डोमिनेंट्स करता हो, या एनवायरनमेंट इज स्ट्रिक्ट हो। तो ये चार ऑप्शन, ये क्वेश्चन ईजी में जाएगा। सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग होगी वो होगी लर्नर इज एक्टिव एंड मोटिवेटेड। जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, यदि वो सीखने के लिए मोटिवेटेड है, वो एक्टिव है, तो जो लर्निंग होगी वो मोस्ट इफेक्टिव होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। टीचिंग एड्स आर यूज, जो टीचिंग एड्स होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, तो किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? सेव टीचर्स टाइम, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, टेस्ट स्टूडेंट्स, रिप्लेस टीचर्स। तो ये क्वेश्चन इजी में जाएगा, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। कि जो TLM जो हम यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो लर्निंग को क्या बनाता है? रोचक बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, जिससे कि बच्चे उसको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से याद रख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। द मेन पर्पज ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन CCE इज, जो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू जज रोट लर्निंग, टू प्रमोट फेलियर्स, टू इंक्रीज एग्जामिनेशन प्रेशर, टू एवेलेट ओवरऑल डेवलपमेंट। तो देखिए, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। यदि बात करें हम एवोल्यूशन की, तो टू प्रमोट फेलियर तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो हमारा गया। और एग्जामिनेशन प्रेशर को ये भी गया। तो रटने की क्षमता को आंकना नहीं, रोट लर्निंग को तो मतलब अवॉइड करके चलते हैं, इसको कुछ वैल्यू ही नहीं है रोट लर्निंग को। तो ऑप्शन नंबर डी बचा हमारा, सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को अच्छे से एग्जामिन किया जाए, उसको अच्छे से एवेलुएट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर है डी, सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कि एक जो चाइल्ड है वो फेल हो रहा है अगेन एंड अगेन, और उसने स्टॉप कर दिया ट्राइंग, अब वो कोशिश भी नहीं करता है, तो ये कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो है प्रेरणा, मोटिवेशन है ये नहीं। ऑप्शन बी है लर्निंग हेल्पनेस, सीखी हुई असहायता,
या फिर ऑप्शन सी है फ्रस्ट्रेशन और ऑप्शन डी है रिग्रेशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लर्नड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई असहायता। कि अब बच्चा असफल हो गया है बार बार, तो इसने अब मतलब अपनी असफलता से इसने सीख लिया है कि अब वो नहीं कर पाएगा। अब उसने मतलब इन द सेंस हम कहें कि उसने हथियार डाल दिए हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, उसने सीखना ही बंद कर दिया गया है। तो ये है लर्नड हेल्पलेसनेस। तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, लर्नड हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग ऑक्योर थ्रो। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किसके माध्यम से होता है? रिइंफोर्समेंट से होता है, इमिटेशन से होता है, ट्रायल एंड एरर से होता है, या फिर इनसाइट से होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यदि आपको थ्योरी अच्छे से लर्न है थॉर्नडाइक के बारे में तो आप इसको इजीली बता पाओगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि जो सिद्धांत है। इसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक की इस थ्योरी को एसआर थ्योरी, और इन्होंने ये दी थी 1913 में। 1913 में दी थी एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये थॉर्नडाइक ने दी थी। और इसमें ट्रायल एंड एरर कि बच्चा जब प्रयास करता है तो गलतियाँ करेगा और वो अपनी गलतियों से सीखेगा। ये है लर्निंग थ्योरी जो कि दी थी थॉर्नडाइक जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। पीयर ग्रुप प्ले ए विटल रोल इन। जो पीयर ग्रुप होता है वो किस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सोशल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, मोटर डेवलपमेंट में, इमोशनल कंट्रोल में। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा इजी जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, सोशल डेवलपमेंट में। देखिए जो आपके पीयर ग्रुप है वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? वो तो आपका हेरिडिटरी होती है। हाँ, नेक्स्ट जो मोटर डेवलपमेंट है उसमें भी नहीं कर पाएगा और इमोशनल में भी नहीं कर पाएगा। तो एक सोशल डेवलपमेंट है जिसमें कि हमारा पीयर ग्रुप हमारी हेल्प करता है। यदि आप अच्छे फ्रेंड्स आपके हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल आपका है, तो वो आप तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छी होएगी। तो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NCF 2005। मेन यहाँ पे NCF 2005 का क्या शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? स्कोरिंग हाई मार्क्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट, प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन और डिसिप्लिन। तो देखिए जो मेन जो एम था NCF 2005 का वो था ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास उस पर ध्यान दिया जाए शिक्षा के माध्यम से, और यही इनका मेन मोटिव था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेज क्रिएटिविटी इन द क्लासरूम। कि ऐसा क्या है जो कि क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेगा क्लासरूम में? ओपन एंडेड क्वेश्चंस, रोट लर्निंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फिक्स्ड आंसर। देखिए यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। रोट लर्निंग नहीं होगा बिल्कुल भी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होगा, फिक्स्ड आंसर भी नहीं होगा। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें कि ओपन एंडेड मतलब क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस का कि आपको कहा जाएगा एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टू अपने मतलब क्रिएटिविटी, आपके जो माइंड लेवल उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कितना भी लिख सकते हो, जितना भी आपका मन करे। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रिएटिविटी को इन्हेंस करते हैं। 37 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स कि क्या मीन्स है सीखने के लिए मूल्यांकन। तो असेसमेंट आफ्टर टीचिंग, असेसमेंट टू इम्प्रूव लर्निंग, असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग, असेसमेंट ऑफ मेमोरी।
तो देखिए यहाँ पे जो 38 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असेसमेंट्स टू इम्प्रूव लर्निंग। कि जो हमने सीखा है उसमें हम कुछ सुधार करें, उसमें उसको हम कुछ इम्प्रूव करें, तो इसको ही कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे 38 का हमारा ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट होगा, असेसमेंट्स टू इम्प्रूव लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द बेस्ट वे टू हैंडल ए मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स इन द क्लास। कि कोई बच्चा है जो कि अनुशासनहीन है, तो उससे निपटने का यहाँ पे कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। पनिश पब्लिकली, नहीं। एक्सपेल फ्रॉम क्लास, क्लास से निकाल देना, नहीं। इग्नोर ऑलवेज, हमेशा अनदेखा करना, नहीं। अंडरस्टैंड द रीज़न एंड द काउंसिल, कारण को समझना और उसको काउंसलिंग देना, उसको परामर्श देना, उसको एडवाइस देना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यदि ऐसा कर रहे हो तो इसमें आप चेंज लाइए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उस बच्चे को अनुशासनहीन से अनुशासन वाला बच्चा बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अंडरस्टैंड द रीज़न एंड द काउंसिल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड डेट मीन्स कि चाइल्ड सेंटर्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है। लेक्चर मेथड, नहीं, ये तो टीचर सेंटर्ड रहता है। प्रोजेक्ट मेथड, डिक्टेशन मेथड, ड्रिल मेथड। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है और उसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी, अपने माइंड लेवल, अपनी सेंसेस को यूज़ करके बच्चा इसको अच्छे से कंप्लीट करता है। मतलब इसमें बच्चा खुद से ऑब्जर्व करता है, खुद से वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, देन वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा ऑप्शन बी रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे फर्स्ट है लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, ड्रिल मेथड, रोट लर्निंग। तो आपको लग रहा होगा पहले वाला क्वेश्चन जैसा ये नहीं है, क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पे बात की है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इनमें से कौन सी है। तो देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पे है वो है यहाँ पे एक्टिविटी मेथड। इसमें बच्चा खुद से एक्टिविटी करता है, देन बच्चा खुद से अपने आप को यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। तो जो एक्टिविटी मेथड है वो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। तो जो 41 का है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक रहेगा, एक्टिविटी मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू प्याजे चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रो। कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से करता है। फर्स्ट है मेमोराइजेशन से करता है, पैसिव लिसनिंग से करता है, या फिर एक्टिव एक्सप्लोरेशन से करता है और रिपीटेशन से करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा उसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव एक्सप्लोरेशन। कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा। यदि बच्चे में एक्टिव एक्सप्लोरेशन पावर नहीं है तो बच्चा अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा। और यही मानना था जीन पियाजे जी का। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा बिल्कुल ठीक, एक्टिव एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, कि जो द टर्म स्कीमा इज एसोसिएटेड विद, जो टर्म स्कीमा है वो किसने दी थी। एरिक्सन ने दी थी, पियाजे जी ने, स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है, जीन पियाजे जी ने दी थी ये स्कीमा के जो कंसेप्ट है। स्कीमा देखिए होता है क्या है, स्कीमा मीन्स होता है माइंड में किसी भी चीज़ का एक ब्लूप्रिंट बन के छप जाना, ये होता है स्कीमा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने सबसे पहले एक डॉग को देखा, तो डॉग का जो पिक्चर है उसके माइंड में सेट हो गया कि हाँ भी डॉग के 4 पैर होते हैं, 2 इसकी आँख होती हैं, 1 इसकी पूँछ होती है, 2 इसके कान होते हैं। तो ये क्या है, उसके माइंड में ये पिक्चर छप गई है। जब बच्चा किसी और डॉग को देखेगा तो बच्चे के माइंड में ये पिक्चर क्लियर होके आ जाएगी कि हाँ इसके 4 पैरों वाला और 1 पूँछ वाला तो क्या होता है, डॉगी होता है। तो मतलब ये स्कीमा था जो कि माइंड में पहले पिक्चर छपी हुई थी, उसने इस पिक्चर को ही नेक्स्ट जो उसके आगे इन्फॉर्मेशन है उसने उसको वहाँ पे यूज़ कर दिया। तो ये स्कीमा मीन्स क्या है, माइंड का ब्लूप्रिंट
जो कि हमारे माइंड में बन के सेट हो जाता है। तो ये होता है स्कीमा। तो 43 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा हमारा। स्कीमा किससे एसोसिएटेड है? तो ये जीन पियाजे जी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग ऑक्योर इन, कि जो सीखना है वो कहाँ होता है वाइगोत्स्की जी के अनुसार? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्लासरूम ओनली, मैचुरेशन, रिपीटेशन। तो देखिए यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। देखिए क्लासरूम में तो क्या हम सिर्फ क्लासरूम में ही सीखते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम अपने आस पड़ोस में, फैमिली में, कहाँ पे भी हम सीख सकते हैं। तो क्लासरूम में तो सिर्फ हम सीखते हैं नहीं, ये गलत हो गया। क्या हम जो मैच्योरिटी होती है वो हमको सिखाती है, लेकिन एक प्रॉपर प्लेस नहीं है ये। रिपीटेशन से तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी ए है हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो ZPD मैंने आपको पहले भी बताया था कि ZPD क्या होता है। मान लीजिए आप कुछ काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, और एक आपको अंदर डर है मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल सीखना ही चाहते हैं, और एक आप कहते हो मैं ये काम को कर लूँगा, इस काम को करके ही मानूंगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसको ये कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि हाँ आप उसके अप्रोक्स हो, आप उसको कर लोगे जो आप करना चाहते हो, डेट इज़ ZPD। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ए बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे यहाँ पे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, जो कि जी थी वाइगोत्स्की जी ने। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 45। मोटिवेशन हेल्प इन, जो मोटिवेशन है वो किस में हेल्प करता है? रिड्यूसिंग अटेंशन में, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, क्योजिंग फैटिक एंड क्रिएटिंग फियर। तो देखिए जो मोटिवेशन है वो किस में हेल्प करेगी? यदि हम इनर मोटिवेटेड है तो हम इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट इन लर्निंग में, तो हम अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को, ना कि मतलब रिड्यूसिंग अटेंशन नहीं, ये तो रॉन्ग ही है। थकान उत्पन्न करने में मोटिवेशन नहीं, और फियर तो मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं लेके आता है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी है वो बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ, लर्निंग किसकी प्रोसेस है एक? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है डिस्कवरी, कंडीशनिंग, रिपीटेशन, रिइंफोर्समेंट। तो ब्रूनर जी के अनुसार जो डिस्कवरी है, जो खोज है, इनका मानना था कि जो लर्निंग है वो एक डिस्कवरी प्रोसेस है, इसमें बच्चा डिस्कवर करता है चीज़ों को और बच्चा सीखता चला जाता है। तो ये मानना था ब्रूनर जी का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, बिल्कुल करेक्ट, डिस्कवरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। देखिए मेन डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की इज, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? रोल ऑफ मेमोरी को लेके हैं, रोल ऑफ एनवायरनमेंट को लेके हैं, रोल ऑफ हेरिडिटी को लेके, या फिर रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन को लेके हैं? तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस इनके बीच में है वो है रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन को लेके। मैं आपको बताती हूँ कैसे। कि जो पियाजे जी थे वो ये मानते थे कि जो लर्निंग है वो कैसे वो डेवलप होती है बच्चों में, पर्सनली डेवलप होती है लर्निंग, बच्चा खुद से ही सीखता है, ऐसा मानना था पियाजे जी का। उन्होंने क्या कहा, दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं, कि जो लर्निंग है वो बच्चों में, लर्निंग का जो मतलब बच्चा लर्निंग करता है, जिसकी डेवलपमेंट होती है, तो वो पर्सनल रूप से होती है, बच्चा खुद से सीखता है, खुद से करके सीखता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा, उसको यूज़ करेगा, तो मतलब वो खुद से ही उसको यूज़ कर रहा है, तो दैट मीन्स यही उसकी पर्सनल उसकी एक्टिविटीज़ है, तो यही उसकी पर्सनल लर्निंग है। लेकिन वहीं ये बात जो मतलब सीखने वाली बात थी, तो वाइगोत्स्की जी ने ये कहा था कि जो बच्चे की जो लर्निंग है, जो उसकी डेवलपमेंट होगी, वो सोशल मतलब तरीके से होती है। जो बच्चा है वो अपने आसपास वालों से बात करता है, उन सबके साथ मिल के रहता है, तो बच्चा यहाँ से सीखता है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया था कि जैसे बच्चा अपने किसी बड़ों के साथ मिलकर कोई काम करता है, तो बच्चा यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस ये है, रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि प्याजे जी तो ये मानते थे कि बच्चों का जो सामाजिक विकास है वो पर्सनली होगा, मतलब खुद से ही वो अपना विकास करता है, खुद से ही होता है। और वाइगोत्स्की जी ये मानते थे कि बच्चा सोशल कंडीशन में सीखता है।
तो यहाँ पे जो 47 का ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो बिल्कुल ठीक है। रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी लर्निंग को इफेक्ट नहीं करता है। तो इंटरेस्ट है, फैटिग है, हाइट है, मोटिवेशन है। ये 3 वर्ड है, सॉरी 4 वर्ड है, 4 ऑप्शंस हैं एक तरीके से हम कहें तो देखिए जो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो रहेगा हाइट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हाइट का मतलब हाइट कोई फैक्टर थोड़ी ना है कि हमारी लर्निंग को अफेक्ट करेगा, कि ये तो बात मतलब हजम होने वाली बात नहीं है ना, कि यदि कोई बंदा छोटा है, शॉर्ट है, तो मतलब कि वो कम सीखेगा, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी। और एक बंदा जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा है तो वो कुछ ज़्यादा सीखेगा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया नहीं में, तो यहाँ पे हमारा जो हाइट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा देखिए जो इंटरेस्ट होता है वो तो लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और यदि हम पहले से थके हुए हैं तो हम लर्निंग जो होती है वो हमारी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो यहाँ पे फटिग भी एक फैक्टर रहेगा। देन जो मोटिवेशन है वो तो एक इफेक्टिंग फैक्टर है यहाँ पे लर्निंग के लिए। यदि हम मोटिवेटेड है तो हम अच्छे से चीज़ों को हम सीखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो 48 का ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो बिल्कुल ठीक होगा, हाइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द इनसाइट लर्निंग थ्योरी। जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलव ने, स्किनर ने। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कोहलर। तो कोहलर जी जो थे इन्होंने 1913 से 1918 के बीच में एक द्वीप जो था, आइलैंड था, उस पे इन्होंने एक प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। तो इन्होंने उसमें बताया था कि जो लर्निंग होती है वो अंतर्दृष्टि मतलब हमारी एक सूझबूझ से होता है, और इस वाले सिद्धांत को सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी है ये, जो कि कोहलर ने दी थी। कब दी थी? 1930 से 1980 के बीच में, और इन्होंने प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पे, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। तो 49 का जो ऑप्शन बी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कोहलर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सी ऐसी एक है सिद्धांत जो कि सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इनसाइट थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो देखिए जो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ए ठीक रहेगा, इनसाइट थ्योरी, जो कि अभी हमने बात की थी, कोहलर जी ने दी थी इनसाइट थ्योरी। इसमें इसको मतलब क्यों कहा गया है सीखने का, यहाँ पे कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो ये वाला जो प्रिंसिपल है कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की है, इनसाइट थ्योरी जो है ये लॉजिकल प्रिंसिपल पे बात करती है। जो ये वाली थ्योरी इनसाइट थ्योरी है ये एक लॉजिकल प्रिंसिपल पे बात करती है। ये हर चीज़ के पीछे लॉजिक मांगते हैं, लॉजिक देते भी हैं। तो यहाँ पे लॉजिक की बात जब बता दी जाती है तो वो चीज़ कनेक्ट होती है किससे, हमारे कोग्निशन से, हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा 50 क्वेश्चन का वो रहेगा ए बिल्कुल ठीक, इनसाइट थ्योरी इज ए कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे हमने क्या आज किए टोटल 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस, नेक्स्ट मॉक टेस्ट। और यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किए, आपके कितने मार्क्स बने। और यदि उसके बाद भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा यदि कोई मॉडिफिकेशन आप चाहते हो कि ये चेंज ऐसे होना चाहिए मैम, तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और यहाँ पे हमने आज टोटल 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 20 मैंने को पहले कराए थे, 30 हमने आज किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि नंबरिंग में 1 से 30 क्वेश्चन से करूँ, इस नंबरिंग को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम डेली करेंगे डेली के 30 क्वेश्चंस, और थ्योरी सेक्शंस तो आपका साथ के साथ चल ही रहा है, तो उसको भी आप ज़रा प्लीज़ मैं देखिएगा, क्योंकि मैं इन शॉर्ट आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ ताकि आपके कम टाइम में और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं।
और साथ साथ हमारी ये चल रही हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि हम डेली करेंगे। तो आप लगातार चैनल पे बने रहिएगा और लगातार आप पढ़ते रहिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कंटेंट भी अच्छा दूँ, इन शॉर्ट दूँ और ऑथेंटिक दूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, बाय बाय।